हम सब जानते हैं सेवन चक्र होते हैं, हम सबको पता है कि सेवन चक्र में सेवन अलग अलग कलर्स होते हैं। हम सबको ये पता है कि हमारे लाइफ में जितनी भी इमोशंस, हम इमोशंस की बात स्पेशली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल ग्रहण था, पूर्णिमा, एंड मेनी थिंग्स आर देयर ना। जहां पूर्णिमा आती है हम तुरंत इमोशंस की बातों में और वहीं पे उलझना शुरू हो जाते हैं। हर एक इंसान उससे गो थ्रू होगा, ये 100% श्योर है। और हम हर इंसान की पूरी लाइफ केवल इमोशंस के अकॉर्डिंगली ही गवर्न हो रही है। आप अपने इमोशंस को अलाइन कर पाते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। आप अपने इमोशंस को अलाइन नहीं कर पाते, इमोशन आपको अलाइन करते हैं, आपकी लाइफ में उथल पुथल, प्रॉब्लम्स और सब शुरू हो जाते हैं। और चक्रा इनबैलेंस, जो कि संगीता जी ने बोला, चक्रा, कलर्स, इमोशंस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये क्लास। अब अलग अलग तो आप सबको पता है कि सेवन चक्रा सेवन कलर्स होते हैं। सेकंड, आप सबको पता है कि इमोशंस होते हैं, और अगर एंगर, गुस्सा आया मतलब कि लाल कलर दिख जाता है ना। हम पीस ऑफ माइंड होते हैं, सफेद कलर दिख जाता है, हमको अच्छा लगता है जो भी चीजें। अगर हम बहुत जॉयफुल हैं तो हमको पूरी दुनिया रंग बिरंगी लगती है, हमको हर कलर अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। और आज जितना अच्छा दिन है, इससे अच्छा कोई और दिन हो ही नहीं सकता था। तो मैंने कोई बहुत बिरला नॉलेज नहीं लेके आई हूँ आपके लिए, मैं केवल इन सबका कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ। अब आप इन सब चीजों को अपनी लाइफ में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएंगे। अभी तक हम अलग अलग देख रहे थे कि क्या चीज हो रही है आपकी लाइफ में और उससे क्या हो सकता है, लेकिन अब हम उन सबको मिला के एक कंक्लूजन पे निकल पाएंगे। ये और मेरा इस टॉपिक पे हम लोग 7 डेज की क्लासेस लेते हैं, फॉर सेवन चक्रास, फॉर सेवन इमोशंस, बैलेंसिंग एंड ऑल। और उसके बाद में इसको हम लोग सेवन सेवन डेज यानी 21 डेज हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। एंड उसके बाद इसके इमोशंस वाली सारी चीजें, बहुत सारी चीजें करते हैं इसमें। तो मैं थोड़ा आपको इसका शॉर्ट एंड स्वीट बहुत सुंदर वर्जन दूंगी, जिसमें आप एक नए तरीके से देख पाए चीजों को, सीख पाए, समझ पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। भैया हम प्रेयर से स्टार्ट करें। दीदी, सबसे पहले तो आपका परिचय दे दो। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो ताकि आपको भी तो पता चले कि ओके। बाकी लोगों यस। को भी। तो आप सभी को आत्मबंधन। और मैं हूँ मृदुल ताम्रकर। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरा सबसे बेसिक और मेन जो कोर है, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड हीलर। मैं ईएफटी और होपोनोपोनो हीलिंग करती हूँ और उसके क्लासेस भी लेती हूँ। और इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी मॉडलिटीज पे काम करती हूँ, और उसका उद्देश्य केवल एक है। सारी चीजों का उद्देश्य केवल एक है कि अपने नॉलेज को, अपने अंदर की सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके एक हंसी खुशी और हैप्पीनेस वाली लाइफ में लेके जाना। हम लोग स्टक होते हैं अपनी ही वजह वजह से। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्टक रही, और स्टक होने के कारण मैं, भगवान ऊपर वाले की, यूनिवर्स की कृपा थी, मैं इस लाइन में आई। मैंने वास्तु से लेके बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और स्टिल आई एम लर्निंग। लाइक अभी भी मैं कोर्सेज कर रही हूँ एंड आई एम लर्निंग। लेकिन उतना ही हर जगह से लेती हूँ जितना कि एक हमको एक अच्छा इंसान बनने में, हमको एक खुशी वाला माहौल अपनी लाइफ को देने के लिए जरूरी है। तो वहां से हर वो चीजें उठाती हूँ, और वो सबके लिए भी यूज करती हूँ, और अपने लिए तो सबसे पहले यूज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ईएफटी और होपोनोपोनो को यूज करके बहुत सारी चीजों को बैलेंस किया है। मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूँ, यानी मैं 30 दिन की मैजिक बुक की क्लासेस लेती हूँ, और ये क्लासेस कल से हमारी वापस शुरू हुई हैं। एंड इसके अलावा मैं टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी की पर्सनल और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी करती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ एंड ऑल सब सारी चीजें हैं। बट शिवा ध्यानम में मैं सारी वो चीजें डिलीवर करती हूँ जो कि जो भी मुझे आता है ना। तो जैसे मुझे पता था सेवन चक्रा क्या होते हैं, मुझे पता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वही हमारे फसाद की जड़ होते हैं, और वही हमारी लाइफ की ब्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज मैंने उन सारी चीजों को इकट्ठा करके आपके लिए लेके आई हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने ज्यादा लोग कैमरा ऑन करके रहेंगे, वेल एंड गुड। जितने ज्यादा मुझे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, बहुत अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं।
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की स्पेशल क्लास है, और उस स्पेशल क्लास में हम 7 चक्रा, 7 इमोशंस और 7 कलर्स, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैं इसमें कुछ देने आई हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। विजयलक्ष्मी मैम, अगर आप प्रेयर करवाती हैं तो हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। यस, हाथ जोड़िए। शान्ताकारं भुजगशयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का उद्देश्य होगा हमारा, हमारी अंदरूनी सफाई करना। जैसे अभी होलिका दहन में होलिका का दहन हुआ था, और आज हम ये सीखेंगे कि ये ओकेशनली नहीं होता, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वहाँ वो एक सिग्निफिकेंस है, होलिका दहन एक सिग्निफिकेंस है इस फेस्टिवल का। वैसे ही हमारी लाइफ में जो इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं, उन सब के लिए हमको, अगर हम उनको पहचान लेंगे कि कौन से इमोशंस हमको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से इमोशंस हमको अपनी हमारी लाइफ में स्टक कर रहे हैं, तो हम उनकी सफाई कर सकते हैं। ओके, तो चांदनी जी, यूट्यूब लिंक आपको उसमें ही मिल जाएगा। लाइव नहीं है ये यूट्यूब में, यूट्यूब पे अपलोड होता है इसका जो क्लास का लिंक, वीडियो होता है, रिकॉर्डिंग होती है, वो अपलोड होगी टुमारो। ओके, चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जो होली में हम इतने सारे रंगों से खेलते हैं, हम व्हाइट और ब्लैक कलर से क्यों नहीं खेलते? सबसे पहला क्वेश्चन, केवल दो ही कलर इसमें मिसिंग होते हैं होली के दिन, वाई? शायद इसलिए क्योंकि ब्लैक कलर से होली खेलना किसी को, आजकल जो अलग हो गया, वो पेंट वेंट से खेलते हैं, वो सब चीजों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल और जनरल बात कर रही हूँ। तो ब्लैक कलर क्यों? सारे कलर को सोख लेता है, और हमको कहीं ना कहीं सैडनेस की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। जब हम सैड होते हैं तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो ग्रे और ब्लैक के फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए ब्लैक कलर को हम यूज नहीं करते होली में। और ब्लैक चीजों को अवॉइड करना, और हमारी स्पिरिचुअलिटी में इन सारी चीजों के लिए बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। व्हाइट कलर को आपने देखा होगा, मूवीज से ये प्रचलन बढ़ा है, व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के हम कलर्स खेलते हैं। वाई? क्योंकि व्हाइट कलर के अंदर सारे कलर मिक्स हैं, और ऑल इन वन क्या है? व्हाइट, पीस, शांति। और इसी सबकी खोज में हम सब बचपन से अभी तक बड़े हो गए हैं, और बड़े से बूढ़े भी हो जाएंगे, और हम इसी के पीछे लगे रहेंगे। हमारा यही गोल है, एंड गोल क्या है? पीसफुल लाइफ, खुशी खुशी बढ़िया से अपनी जिंदगी बिताना। ठीक है, तो आज हम होली के रंगों को, हमारे 7 चक्रा, हमारे इमोशंस, इन दोनों से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ये चीज सीखेंगे। और इनका डायरेक्ट कनेक्शन कैसा होता है? जैसे कि आपकी पसंद नापसंद, आपकी जो पसंद है और नापसंद है, अगर आप उसको कलर्स में ढाल के देखेंगे, आपका वार्डरोब देखिए, आपके पास कुछ पर्टिकुलर कलर के कपड़े बहुत होंगे, और कुछ कलर होंगे जो मिसिंग होंगे, एक आध दो होंगे। क्यों होता है वैसा? वो भी क्वेश्चन आप इसके साथ रिलेट करिएगा जब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। आपके खाने की नापसंद और पसंद, आप चुकंदर बहुत पसंद करते हैं, आप रेड वेजिटेबल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या आप ग्रीन वेजिटेबल्स या चीजें आपको नहीं पसंद है। ठीक है,
तो जो भी पसंद और नापसंद है कलर्स से रिलेटेड, वो चाहे खाने पीने की हो चाहे पहनने की हो, वो सारी की सारी चीजें आपके चक्रा बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग दोनों चीजों को दिखाएंगी। वो सारी चीजें आपके जो इमोशंस है, आप किस अंदर की किस इमोशन से गुजर रहे हैं, उन चीजों से कनेक्ट करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपको आपके काम की चीज लगे उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। और जो मैंने दहन वाली बात से स्टार्ट किया है, टाइम टू टाइम जब जब भी आप स्टक होंगे किसी भी चीज को लेके, कहाँ कैसे स्टक होंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप उन चीजों का दहन करिए। कैसे? एक कैंडल जलाइए। सपोज मुझे पता चल गया, मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंस बता के फिर स्टार्ट करती हूँ। आज से करीब 10 ईयर्स पहले मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना वो ले रही थी ना, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी ले रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना, आप कुछ भी हो लेकिन ऑरेंज कलर मत पहनना। आपके जो भी उन्होंने उसके रीजंस बताए। तो मैंने बोला ऑरेंज कलर तो मेरे पास में 3 4 ड्रेसेस हैं, अब मैं क्या 3 4 ड्रेसेस पूरी अलग कर दूंगी? और मुझे तो ऑरेंज कलर में ये भी पसंद है वो भी पसंद है, गेंदे के फूल मुझे बहुत पसंद है। तो आप बोले अब ऑरेंज कलर से बहुत दूर रहना ऐसा। मैं उस समय नहीं समझ पाई उन्होंने ये क्यों बोला, लेकिन आज मुझे वो सब चीजें समझ में आती है, क्योंकि उस समय की स्थिति में मेरा वो चक्र इम्बैलेंस था, या मेरे, और जो चीज इम्बैलेंस होती है वही हमारी कुंडली में भी दिखती है, वही हमारे न्यूमरोस्कोप में भी दिखती है। तो उन्होंने वो सारी एक्सप्लेनेशन तो नहीं किया, और ना मुझे इतनी समझ थी कि मैं इन सब चीजों के बारे में जानती। आज मैं उसको तुरंत कनेक्ट कर पाती हूँ कि मैंने उस समय, क्योंकि उन्होंने बोला है और हमने अच्छा खासा पे करके उनसे कंसल्टेंसी लिए, भैया ऑरेंज कलर तुरंत उठा के अंदर रख दिया। तो वो चक्रा बैलेंस करने में मुझे हेल्प मिली, और इसीलिए मुझे चीजें मेरी प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे अलाइन हो गई। आज मैं वो सारा चीजें आप लोगों को, हाँ, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप, जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी होते हैं, ठीक है? तो हम 4 भागों में इसको बांटेंगे। एक तो कलर्स, मेन मेन कलर्स लेंगे जो हमारे 7 चक्रा के कलर है। रूट चक्रा से हम स्टार्ट करेंगे, उनसे कौन सा इमोशंस हमारे जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और वो ब्लॉक्ड हैं या नहीं है ये हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको क्लिंस करके उसको बैलेंस करना ये भी सीखेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि हम पूरे 7 चक्रा के नहीं ले पाए, बट डेफिनेटली मेन मेन जो उसकी चीजें हैं उसको मैं आपको जरूर स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहला हमारा चक्र होता है रेड कलर का, रूट चक्रा। अब रूट चक्र से कौन से इमोशंस हमारे गवर्न होते हैं, आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज में भी बता सकते हैं, और आप मुझसे हैंड रेस करके भी बता सकते क्लियर नहीं हुआ, वो कट गया था बीच में से। हैं। सॉरी, आप ना म्यूट, या चलिए। तो सबसे पहला होता है रूट चक्रा, और उसका कलर क्या होता है? रेड कलर। और रेड कलर किस चीज को दिखाता है, या रूट चक्रा किसको बताता है? ग्राउंडिंग को। ग्राउंडिंग को, सॉइल को, और सेफ्टी को, और बिलोंगिंगनेस को। आप किस चीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना? मैं बिलोंग करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं बिलोंग करती हूँ, तो बिलोंगिंग्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो ये वाले जो रूट चक्र के मेन चीजें हैं। और इसमें इमोशंस कौन से जुड़े होते हैं? फियर। फियर, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, किस चीज से डर लगता है हमको? अरे फियर ऑफ लॉस, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। फियर ऑफ इंस्टेबिलिटी, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मैं वहां जा रही हूँ और मुझे यात्रा में कोई विघ्न ना आ जाए। जैसे ही आपको फियर आ जाता है, इसका मतलब समझ जाइए आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। और आप इसके साथ में कौन से इमोशंस जुड़े होते हैं आपके? फियर आपको अगर ब्लॉक है तो आपको हर चीजों से रिलेटेड फियर आएंगे। और अगर आपका वो बहुत अच्छा है तो क्या होगा? आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको चीजों को लेके डर नहीं रहेगा, जो होगा देखा जाए, देखते हैं, करते हैं, ठीक है? तो हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले ये देखना है, क्या आजकल हम रेड कलर के कपड़े बहुत पहनने लगे हैं? क्या आजकल हमको चीजों को लेकर, और बहुत ज्यादा चीजों को लेके हम उतावले हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमको अपने अंदर
तुरंत एक क्वेश्चन करना चाहिए कि आप आइस क्लोज करके इसी समय ये सोचिए कि आप अभी अपने अंदर कोई फियर फील कर रहे हैं। फियर ऑफ मनी, पता नहीं इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। फियर ऑफ स्टेबिलिटी, पता नहीं यहाँ पे कितने और समय रहना है और यहाँ से पता चला मकान छोड़ना पड़ेगा या शहर छोड़ना पड़ेगा या फिर मुझे यहाँ से मूव होना पड़ेगा। सेफ्टी का फियर बहुत लोगों को रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप उस चीज को, अपने नेचर को अपने अंदर झांक के देखिए। अगर ऐसी कोई चीजें आपको अपने अंदर फील होती हैं, मतलब आपका ये चक्र इनबैलेंस है ना। जैसे मैं डरती नहीं, मुझे फियर नहीं होता, मेरे बस से बस कंडीशन आ जाएगी लेकिन मैं फियर वाला फीलिंग मेरे अंदर नहीं आता, मतलब मेरा रूट चक्र इज गुड। लेकिन समहाउ कभी ऐसा हुआ कि परसों मेरा बेटा गया और वो बिल्कुल डॉट, उसकी जो ट्रेन छूटने वाली थी उसके थोड़ी देर पहले ही निकला। तो मुझे उस समय फियर आ गया कि पता नहीं कहीं उसकी ट्रेन छूट ना जाए, बिकॉज वो बहुत लेट निकला है और ट्रेन राइट टाइम है। और उसने वहां जाने के बाद मुझे कॉल बैक भी नहीं किया, जैसे ही ट्रेन में बैठता है तुरंत मुझे फोन कर देता है, उसने मुझे फोन नहीं किया। अब वो फियर बढ़ गया कि पक्का इसकी ट्रेन छूट गई होगी, तभी इसने मुझे फोन करके नहीं बताया, वहां पे मैनेज कर रहा होगा, नेक्स्ट ट्रेन का वेट कर रहा होगा, जो भी होगा। मैंने उसको फोन किया इमीडिएट और उससे पूछा, तो बोला कि हाँ मैं बस पहुंचा हूँ मम्मी, और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई थी और मैंने तुरंत गाड़ी पार्क करी और दौड़ के गया और मैं बैठा और ट्रेन छूट गई। मतलब मैं बैठ गया और बैठ के बस मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था और आपका कॉल आ गया, इसलिए मैंने कॉल नहीं। तो ये क्या हुआ, ये हमारी लाइफ में आने जाने वाली चीजें हैं। तो ऐसा कभी भी होता है जब हमको फियर लगता है किसी भी चीज को लेकर, समझ जाइए कि आपका कहीं ना कहीं इनबैलेंस होगा रूट चक्रा। तो आपको उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि रूट यानी जड़ें, अगर जड़ें कमजोर हो जाएंगी ना तो आपका अस्तित्व पूरा कमजोर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या रेड कलर बुरा होता है? नहीं, रेड कलर मतलब एनर्जी, रेड कलर मतलब प्रोटेक्शन, रेड कलर मतलब करेज। तो जब आप लो फील कर रहे हो रेड कलर के कपड़े पहनिए। जब आप लो फील कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो, आपको फियर हो, आपको ये सारी चीजें हो रही हो, आप रेड फूड ज्यादा खाइए। आप रेड कलर अपने आसपास जरा ज्यादा रखिए। और मैं स्पेशली इसलिए अपने पास में रेड पेन हमेशा रखती हूँ, बिकॉज अगर कभी ऐसा होता है तो मैं जो भी राइटिंग वर्क करती हूँ ना, मेरा पूरा रेड कलर यूज करती हूँ उस समय। क्यों? क्योंकि जहां मुझे फील होता है कि कुछ ग्राउंडिंग की कमी है, रेड कलर यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है जो कि हम साथ में मिलके करेंगे। इससे हम अपने उस इमोशन को क्लीन करना सीख जाएंगे। तो आप सबसे पहले अपने राइट हैंड को अपने रूट चक्रा में के ऊपर रखिए एंड आईज क्लोज करिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट, अपने आप को बहुत शांत करके। और इमेजिन करिए कि एक रेड लाइट आपके क्राउन चक्रा से उतर के रेड कलर की लाइट आपके रूट चक्रा तक पहुंच गई है। एंड मन ही मन बोलेंगे, आई रिलीज फियर ऑफ स्कैरसिटी, आई रिलीज फियर ऑफ स्कैरसिटी, आई रिलीज फियर ऑफ स्कैरसिटी, आई फील सेफ विद इन माई सेल्फ, आई फील सेफ विद इन माई सेल्फ, आई फील सेफ विद इन माई सेल्फ। 3 बार इनहेल और एक्सेल करेंगे। इनहेल रेड लाइट, फील ग्राउंडिंग एंड एक्सेल फियर। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल।
नाउ विथ स्माइल प्लीज ओपन योर आईज। ये बहुत छोटा सा दिखता है लेकिन ये बहुत बहुत मैजिकल काम करती है चीजें, इसको अगर आप करेंगे तो। एंड एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, बट इस बार बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम करूंगी। जो चीज आपको चाहिए होती है, आप उसके लिए हमेशा जब भी मेडिटेशन करते हैं या मांगने का पोज हमारा ये होता है, आई वॉन्ट दिस, लेकिन हमारा देने का पोज ऐसा होता है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट की है, मेरे किसी मेंटर ने बोला, और उसके बाद मैं उसको प्रैक्टिस में हूँ अभी, और आपको भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी जरूर करिएगा। आपको कोई आया और कुछ बोल के चला गया, आपको बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, और आप रिप्लाई नहीं करना चाहते ना, क्यों? क्योंकि बात बढ़ जाएगी। तो आप सबसे पहले उस चीज को हाथ ऐसा करिए, आईज क्लोज करिए, मन ही मन में बोलिए कि जो चीज मुझे बिलोंग नहीं करती है, जो चीज मेरे अच्छे के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से जाने अनजाने में मेरे पास आ गई है, वो मैं उसे वापस भेजती हूँ, मैं उसे वापस भेजती हूँ, मैं उसे वापस भेजती हूँ। बस इतना मजा आएगा। मैं ये प्रैक्टिस कुछ दिनों से ही कर रही हूँ, मुझे अभी हार्डली 1 महीना हुआ है ये प्रैक्टिस करते हुए। तो लाइफ में बहुत बार ऐसा हो जाता है, घर में ही कोई कुछ बोल देता है, तो मैं कुछ उसको रिप्लाई करने की बजाय, अच्छा मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, मैं जाती हूँ और सीधे मन ही मन बोलती हूँ, जोर से बोलूंगी तो भी लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। तो जो चीज मुझे बिलोंग नहीं करती है, बट जाने अनजाने में मेरे पास आ गई है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, एंड मैं उसको वापस भेजती हूँ, मैं उसको वापस भेजती हूँ, मैं उसको वापस भेजती हूँ। जी मैम। अभी आपके बोलने के साथ साथ मेरे दोनों हाथों में एनर्जी भरपूर आ गई। आई गेट, हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है धन्यवाद। लिटरली। थैंक यू। यस। हाँ, तो ये थैंक आपको यू। जब मैंने, थैंक यू मैम, जब मैंने आपको ये बताया कि आपको 3 बार इनहेल इनहेल करना है, तो आप उसको ऐसे करिएगा, क्योंकि आप उसको चाहते हैं अपने अंदर लाना। तो इनहेल, एंड जब ग्राउंडिंग के बाद में एक्सेल करते हैं, तो आप उसको भेज दीजिए, जो मुझे बिलोंग नहीं करता मेरे पास से चला जाए, मुझे नहीं चाहिए। तो ये रामबाण इलाज है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में डाल लीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक कोई आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीजें आपको ऐसा लगता है कि इसमें पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट चक्रा पे जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारा रेड कलर मनी को रिप्रेजेंट करता है, कहीं पर भी मनी की प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ पे, आपको कहीं पर भी सेफ्टी को लेकर प्रॉब्लम्स है, और कहीं पर भी आप घर, ग्राउंडिंग मतलब हमारा घर, आप घर को लेकर, ये 3 चीजें होती हैं, रेड कलर, रूट चक्रा, और हमारी लाइफ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी कपड़ा मकान जैसे होता है ना, तो मैं इसमें बोलती हूँ रेड कलर के लिए मनी, सेफ्टी एंड होम। सबको सुरक्षित रहना है, मैम। सबके पास पैसा। जी बोलिए। हाँ हाँ मैम, मैं रेड कलर का मतलब कुछ भी पहनती हूँ तो मैम मेरी उस दिन लड़ाई जरूर होती सॉरी, आपकी है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ मैम, मैं जिस दिन रेड कलर का कुछ भी ड्रेस पहनती हूँ तो मैम मेरी लड़ाई होती है उस दिन। हाँ, ऐसा क्यों मैम? तो वो बहुत सारी चीजें होंगी। हो सकता है आप मार्स को बिलोंग करती हूँ, नंबर 9 वाली हूँ आप, या हो सकता है नहीं कि, मैम, ओके, हाँ फाइव मतलब फाइव 5 बिलोंग वाले करती हैं आप। हाँ, तो जब हम किसी चीज की बात करते हैं, तो ये बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड होता है, हमको इमीडिएट एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हम रेड कलर को इस 10 दिनों के लिए पैक करके रख देंगे, मैं स्पेशली ध्यान दूंगी कि मैं रेड कलर का कोई भी ड्रेस ना पहनूं। जैसे अभी मैं एक साधना कर रही हूँ, उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि 21 दिन तक आपको ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, मतलब नहीं पहनने हैं। तो आपको ये साधना करनी है, तो आपको ये चीज करनी ही करनी है। तो सेम वही आप अपने आप को कमिट करिए कि मैं 1 सप्ताह या 10 दिन तक ये रेड कलर का कपड़ा पहनूंगी नहीं, और फिर चेंज देखिए। और उसके बाद में आप फिर इस पे जाइए कि वो कलर आपका इम्बैलेंस है, आपका चक्रा इम्बैलेंस है, या आपके साथ में उस समय कोई ऐसी महादशा अंतरदशा चल रही है जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमको खुद से आइडेंटिफाई करने की होती हैं। सॉरी। आफ्टर 10 मिनट्स वापस ये मीटिंग लॉग आउट हो जाएगी, और मैं नेक्स्ट एक चक्रा और आपके लिए पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, जिसमें कि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। तो रूट चक्र के बाद नेक्स्ट हमारा आता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा का कलर होता है ऑरेंज कलर, और इससे जुड़ा हुआ इमोशन होता है हमारा प्लेजर, क्रिएटिविटी, और जो इमोशनल फ्लो होते हैं, का इमोशंस अगर स्टक हो गए हैं, मतलब कि आप एक फ्लो में नहीं है, आप बार बार किसी चीज को फील कर रहे हैं, मतलब कि आपके
टक हो गए हैं इमोशंस। तो ऑरेंज कलर की चीजें आप जब भी पहनेंगे तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ में क्या ये सारी चीजें हो रही हैं, कि प्लेजर, क्रिएटिविटी और इमोशनल फ्लो में आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और अगर ये ब्लॉक होगा आपका, तो आपको बार बार गिल्ट फील होगा, आपको शेमफुल लगेगा, है ना। पता नहीं मैं ये ड्रेस पहनी हूँ, अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, अरे बहुत दिन हो गए मैंने ना हेयर कट नहीं लिया है, अरे मेरे बाल अच्छे नहीं है, पार्टी में जाना है बट ये नीचे से झाड़ू जैसे दिख रहे हैं, तो यू आर फीलिंग गिल्ट अबाउट योर सेल्फ। या ये ड्रेस पहना है तो ये शायद वहां के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, या फिर एनीथिंग। तो अगर आपका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है, तो आप देखेंगे कि आप अनजाने में ना जब भी ऑरेंज कलर पहनेंगे या आप ऑरेंज कलर की चीजें ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो वो आपको सूट नहीं कर रही है, आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके आप चीजों को देखिए। अभी इसी समय आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आपके अंदर क्रिएटिविटी, डिजायर, या अपनी बाउंड्रीज को लेकर अपनी की गिल्ट है किसी चीज का, कि आपके अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको आपको लगता है कि आपको आपके अंदर है लेकिन आप वो कर नहीं पा रही, है ना। एग्जाम्पल के लिए, मैं बहुत क्रिएटिव थी जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं पढ़ती थी स्कूल कॉलेज में, तो मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, और मैं मतलब अपने पैशन से भी आगे बढ़ के वो काम करती थी। बट राइट नाउ मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता, या मैंने उस चीज को साइड में रख दिया है, और मैं दूसरी मोडेलिटी यानी इन सारी चीजों पे प्रैक्टिस करती हूँ, इस पे काम करती हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई क्रिएटिविटी वाला काम देखती हूँ, जैसे मेरी डॉटर भी बहुत क्रिएटिव है तो वो बहुत सारी चीजें बनाती है, और मेरे अंदर से गिल्ट आता है, यार मैं भी तो इन सब चीजों को, मुझे तो आता है, मैं तो कितना एंजॉय भी करती थी इसको, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। मेरे को कब इतना समय मिलेगा कि मैं एटलीस्ट कुछ एक पीस अपने लिए बनाऊं, अपने घर के लिए बनाऊं, क्योंकि मैं वो बनाने और ये सारी चीजें तो ये मेरे अंदर है इनबिल्ट, लेकिन उसका गिल्ट आता है, तो मतलब कि मेरा सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। और मैंने आपको एक पहले ही बताया था कि मुझे ऑरेंज कलर पहनने के लिए मेरी जो एस्ट्रोलॉजर थी उन्होंने मना किया था कि आप ऑरेंज मत पहनिए और ऑरेंज चीजों से दूर रहिए। और यहाँ अब मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ कि उस समय जिस जो फेज था, उस फेज में मैं फ्लावर मेकिंग बहुत करती थी, मतलब व्हेन आई वो 10 years बिफोर, मुझे इतने ऑर्डर्स मिलते थे, और मेरे फ्लावर 1-1 हजार फ्लावर के ऑर्डर्स मैं बना के देती थी। और उससे मुझे बहुत खुशी, हैप्पीनेस, पैसा अपनी जगह है लेकिन हैप्पीनेस बहुत आती थी, क्योंकि मैं इनबॉर्न क्रिएटिविटी है मेरे अंदर। लेकिन किसी कारण से मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा और मैं वो टाइम नहीं निकाल पाती थी, तो मैंने वो बंद कर दिया, और उस चीज का गिल्ट था मेरे अंदर, जिसके कारण मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, राइट। तो ये सारी चीजें इस तरीके से मैंने फिर बाद में उससे कनेक्ट किया। तो अगर आपको अपनी ऑरेंज एनर्जी को बैलेंस करना है, क्लिंस करना है, गिल्ट से आपको अपनी प्लेफुल क्रिएटिविटी की तरफ जाना है, तो उसके लिए आपको छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे हमने रूट चक्रा के लिए क्या की थी, सेम वैसे ही हम अब इसके लिए करेंगे, अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए। अगर आप अपने अंदर झांक के देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज अपनी आईज क्लोज करेंगे। विजुअलाइज करिए कि वार्म ऑरेंज कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके एब्डोमेन तक आ रही है। इमेजिन करिए कि ब्लैक कलर का कैनवस है, और उस कैनवस पे आप एक कोई बहुत ब्यूटीफुल जो चीज आपको खुश करती है, वो पेंटिंग आप बना रहे हैं, या आपके लाइफ का कोई ऐसा पल जब आप एक्चुअल में दिल से हंसे हो, खुश हुए हो, और आपकी मेमोरीज में बैठा हो। आप उस पिक्चर को उस ब्लैक कैनवास के ऊपर देखिए, और हम उसके साथ में बोलेंगे, आई रिलीज गिल्ट फॉर माई डिजायर्स, आई रिलीज गिल्ट फॉर माई डिजायर्स, आई रिलीज guilt
for my desires. I allow my creativity to flow freely. I allow my creativity to flow freely. I allow my creativity to flow freely. Now repeat 3 times. Guilt exits, joy enters. Guilt exits, joy enters. Guilt exists, joy enter. Now with smile, please open your eyes. इससे हम केवल अपने इमोशन को शिफ्ट कर रहे हैं, और ये करना बहुत कठिन नहीं है। कई बार होता है ना, बहुत इजी चीजें होती है तो हमको लगता है कि पता नहीं ये वर्क करेंगी भी कि नहीं, लेकिन ये 100% वर्क करती है। कंसिस्टेंसी और फेथ चाहिए होता है, बस 2 चीजें। रोज करना है, जब भी लगे तब करना है, दिन में 10 बार भी करना है, और फेथ के साथ करना है। जैसे मैं हर चीज करती हूँ तो मेरा एक ही होता है, मैं कर रही हूँ इसलिए ये चीज होगी होगी। जब मैं कोई एक्शन लेती हूँ तो उसका रिएक्शन होता है, या कोई चीजें होती हैं, तो ये वाला एक्शन भी जब मैं लूंगी तो इसका भी तो असर होगा ना। तो इस तरीके से, हाँ, यही है सब कुछ हमारा, यही अंदर, और इसी को ही हमको अपना बैलेंस करना है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ लगता है तो आप इस चीज के लिए पूछ सकते हैं, और इसके बाद में फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। आपको ऑरेंज लाइट क्या बताती है? थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक्स अ लॉट। तो ऑरेंज लाइट बताती है आपकी क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप और डिजायर्स। अगर ये 3 चीजों में आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको ये 3 चीजें कभी भी परेशान करें आपकी लाइफ में, इन तीनों चीजों के लिए आपको अपनी ऑरेंज लाइट को इन्वोक करना है, क्लिंस करना है। ओके, तो किसी ने व्हाइट बोर्ड, ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक ओके ओके है, तो फिर हम आगे बढ़े या यहीं स्टॉप कर दें? आप कुछ सजेस्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। Okay, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि हमारा थर्ड होता है मणिपुर चक्र। ठीक है, मैं हिंदी में थोड़ा सा नाम रिकॉल कर रही थी बिकॉज मैं स्वादिष्ठान स्वादिष्ठान सोलर प्लेक्सस ऐसा हो रहा था। तो मणिपुर चक्र की येलो कलर का एनर्जी होती है उसके अंदर, और वो कौन से इमोशंस को बताता है? कॉन्फिडेंस को। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, इससे पता चलता है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। अगर वो गलत काम कर रहा होगा, यानी कि ब्लॉक्ड होगा, तो आपको क्या लगेगा? आपको बहुत लो सेल्फ स्टीम लगेगा। अरे, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। अरे, वहां जाना है, मैं अकेले कैसे चली जाऊं? अरे, आ, कोई एक साथ हो जाता ना तो ये हो जाता। अगर आप बार बार ऐसा हर चीज के लिए ये वाला लगाते हैं, मुझे साथ चाहिए, कोई साथ में कर ले तो जल्दी हो जाएगा। साथ मतलब लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम यानी कि आपका पूरा प्रॉब्लम है वहां पर सोलर प्लेक्सस में। सोलर प्लेक्सस चक्रा और किस चीज को बताता है? हमारे कैरियर को। जिन लोग कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन वो अपने कैरियर को लेकर बहुत सारे प्लान करते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सो लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम यानी कि उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर कॉन्फिडेंस की बात आती है, कैरियर की बात आती है और डिसीजंस की बात आती है, ये 3 चीजें हम कहाँ से देखते हैं? हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से। और जैसे ही मुझे ये आइडेंटिफाई होगा कि अरे, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ बट आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो मैं इमीडिएट चेक करूंगी कि क्या चल रहा है मेरे येलो कलर का, इनबैलेंस है या बैलेंस है। और मैं स्पेशली उसको बैलेंस करने के लिए येलो कलर की बेडशीट या अपना पिलो कवर में येलो कलर डालना, नहीं है तो मैं येलो कलर का जो आ, कोई नैपकिन है वो अपने पिलो के ऊपर डाल के उसमें सोना। मैं आपको केवल नॉर्मल और जनरल वाली चीजों के लिए ज्यादा बताती हूँ। उसका रीजन ये है कि कोई जरूरी नहीं होता बहुत बड़े बड़े उपाय करना। हमारे आसपास सारे उपाय, सारी रेमेडीज अवेलेबल है। तो हमको इमीडिएट बेसिस पे अपने आप को, अपनी चीजों को खुद से चेक करना है और उसके लिए खुद से काम करना है।
तो हमको क्या पता चल गया कि अगर हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है और हमारे अंदर पावर और कॉन्फिडेंस है, मतलब कि हमारा सोलर प्लेक्सस बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा चल रहा है बेस्ट है। लेकिन अगर उसी का जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि वो ब्लॉक है, तो हमारा लो सेल्फ स्टीम हो जाएगा और आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं हूँ, है ना। आजकल मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, हम पहले होली में कितनी सारी चीजें बनाया करते थे ना, अब हमसे ना होता नहीं, हम तो भूल भी गए कि वो गुलाब जामुन हम बनाते थे, तो वो हमने पड़ोसियों तक को सिखाए हैं और आज हम खुद भी नहीं बना पाते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस छूट गई है। तो ये क्या हुआ, ये जस्ट एग्जाम्पल है, और वो इसलिए बताया गया कि जब भी हम किसी भी चीज को लेकर ऐसा फील करने लगते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आपका लो सेल्फ स्टीम हो गया है और आपको उस चीज को सुधारने की इमीडिएट जरूरत है। और अगेन हम सेम कैसे सुधारते हैं, हमारा एक ही तरीका होता है, बिकॉज मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत काम करती हूँ, तो इसीलिए मैं इनके लिए भी वैसे ही उपाय करती हूँ। तो आप सबसे पहले आइस क्लोज करके अपने बारे में, और ये एक्शन जरूर याद रखिएगा, जब हम कोई चीज एग्जिट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, आप ऐसा ऐसा करते जाइए। आपको कुछ चीज चाहिए तो आप या तो ऐसा भी रख सकते हैं और या फिर आप अपनी तरफ उसको ला भी सकते हैं, है ना। तो इन एंड आउट, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले अभी अगर अपने अंदर ऐसा कोई भी इमोशन फील कर रहे हैं जिसमें आपको अपने ऊपर किसी भी बात को लेकर शेमफुल फील होता है, गिल्ट होता है, या आपको सेल्फ ट्रस्ट की कमी होती है, आई एम नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग है, तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को अपने नेवल के ऊपर रख लीजिए, आईज क्लोज कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे। इनहेल, येलो लाइट, फील करिए कि येलो लाइट आपके क्राउन चक्रा से उतर के आपके नेवल तक छू रही है। एंड रिपीट आफ्टर मी, आई ट्रस्ट माई चॉइसेस, आई ट्रस्ट माई चॉइसेस, आई ट्रस्ट माई चॉइसेस, आई एम इनफ exactly as I am, I am enough exactly as I am, I am enough exactly as I am. Now, say no more shrinking, मैं अपने आप को और शेमफुल नहीं फील करूंगी। नो मोर गिल्ट्स, मुझे और गिल्ट्स नहीं चाहिए। नो सेल्फ डाउट्स, मुझे मेरे ऊपर कोई सेल्फ डाउट नहीं है। आई ग्लो फ्रॉम विद इन, I glow from within. I glow from within. Now with smile, open your eyes. और बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, मैं कम टाइम इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हम एक साथ सारी चीजें कर रहे हैं। अदरवाइज हम जब कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करते हैं तो इसको मल्टीपल टाइम्स करते हैं और बहुत 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 हेल्पफुल होता है। तो ये चीजें, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, एक दिन में घर भी नहीं खड़ा होता, एक दिन में कोई इंसान मिलेनियर भी नहीं बनता और एक दिन में कोई राजा से रंक भी नहीं बनता। तो एक दिन की प्रैक्टिस से कभी कुछ नहीं हुआ। फेथ और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। चाहे आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, चाहे आपको आपके अंदर को जीतना है, और चाहे आपकी बाहर की कोई युद्ध या वॉर को जीतना है, सबके लिए एक ही चीज गोल्डन वर्ड्स हैं, कंसिस्टेंसी एंड फेथ। तो लेट्स मूव अहेड। और यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम हार्ट चक्रा और उसके बाद में हमारा थ्रोट चक्रा और उसके बाद में हमारा थर्ड आई चक्रा, तो ये तीन चक्रा को हम स्किप कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, और इतना ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं कि हम इसके लिए पूरा कंप्लीट, लेकिन प्रोसेस सेम होता है। हम आइडेंटिफाई क्या क्या चीजें करते हैं, सबसे पहले हमारे चक्रा का कलर क्या है,
सेकंड, उस चक्र से कौन से इमोशंस जुड़े हुए हैं और हमको वो लाइफ में कहाँ इम्पेक्ट करता है। जैसे कि आपको हम बोलते हैं ना, हम दिल, हार्ट है ना, इमोशंस का घर, स्टोर रूम है ये। और उसको हम हमेशा बोलते हैं अरे येलो कलर का हार्ट, सॉरी कौन सा होता है हार्ट का कलर, रेड, रेड हार्ट है ना। तो हार्ट कभी रेड नहीं होता है, इट्स ग्रीन इन कलर। और एक्चुअल में ये ग्रीन कलर का होता है, और पता नहीं क्यों वो लाल कलर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यंग वन और हम लोग सभी। तो ग्रीन कलर लव का होता है, फैमिली का होता है, और हार्ट स्टोरीज का होता है ना। जितनी भी हम स्टोरीज बनाते हैं सब इससे इन्फ्लुएंस होके बनाते हैं, हमारा दिल, राइट। तो इन सारी स्टोरीज में अगर आप आजकल बहुत सैड स्टोरीज बनाने लगे, अरे मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मेरी लाइफ में तो यही चल रहा है, ऐसे स्टोरीज बना रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है। अगर आपको कहीं ना कहीं लव नहीं मिल रहा है, मतलब आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। अगर आपको फैमिली में इश्यूज दिखते हैं अब, कि बच्चे भी बात नहीं सुनते, हस्बैंड भी मेरी बात को इग्नोर कर देते हैं, फैमिली वाले मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, वटेवर, या फ्रेंड्स में या कहीं पर, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और ये 90% लोग का ब्लॉक ही रहता है ना। तो उसको हमेशा काम करते रहना चाहिए। कैसे लाएं लव? सेल्फ लव प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस करिए, इज द की ऑफ सेल्फ लव। जिसने 21 दिन कर लिया, वो इंसान अपने आप से इतना प्यार करेगा ना, उसकी स्किन सुंदर हो जाती है, उसके बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं। मैं उसका लाइव एग्जांपल हूँ। मुझे रतिका जी जो हमारी ग्रुप में है काफी समय से, उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट लास्ट ईयर दिया था कि मैम पहले जो आपके हेयर थे और अभी जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैंने कहा भैया मैंने मिरर प्रैक्टिस की है, भर भर के की है। तो बोलती है हाँ आपके अंतर हमको दिखता है वो चीज। ठीक है। तो पूछ जैसे मेरे बाल हो गए थे, और मिरर प्रैक्टिस से मैंने क्या किया, सेल्फ लव। मेरे पास जो जैसा है, आई लव, ऑनर एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। आप करिए, मजा आ जाएगा, है ना? तो दिस इज द वे। इसी तरीके से हम जब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, दैट इज हमारा थ्रोट चक्रा। अगर आप अपनी बातों को अपनी सही तरीके से सामने वालों के में नहीं रख पाते हैं, आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है। तो थ्रोट चक्रा होता है कम्युनिकेशन का। आप बोलते हैं मुझे, मैं बहुत अच्छा, मेरे पास कंटेंट है लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पाती, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, चीजों को इलास्टिक जैसा खींचते हैं, आपको थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि आपको डर है कि मैं पता नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं सामने वालों को सही तरीके से समझा पा रही हूँ कि नहीं। तो ये जो ब्लॉकेज है ये दोनों तरीके से होती है, एक्सेसिव टॉक, और या फिर अपनी बात को ही नहीं रखना, अरे कोई सुनता तो है नहीं, लोग सब बोल तो रहे हैं मैं सुन लेती हूँ, अरे ठीक है यार इन लोग समझते ही नहीं, लोग के सामने बोलना बेकार है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो अपनी बाउंड्रीज में अपने आप को कुएं का मेंढक बोलते हैं ना, वो चीज बन जाना इज थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। सेल्फ एक्सप्रेशन को मार देना इज, इसको कैसे अनब्लॉक करें? रिहा जी, सारी चीजों को अनब्लॉक करने के लिए ये ना एक एक दिन का, एक एक चक्रा के लिए पूरा कंप्लीट वो होता है, मतलब एक दिन एक चक्रा का। और उसमें हम पूरी चीजों को एक साथ कवर करते हैं। मैंने बताया ना, मैंने तो बहुत सारा काम किया और उस सारी चीजों को बहुत छोटा है, जिप फाइल बनाई उसकी ना। तो उसको मैं अनजिप कर रही हूँ, लेकिन पूरा अनजिप भी नहीं कर पाई क्योंकि टाइम कम पड़ रहा है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट, इसको हम कलर्स में अपने खाने पीने और बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो मैं आपको इसलिए समराइज करके, केवल ग्रीन कलर इसका होता है, ब्लू कलर इसका होता है। देन हम आते हैं अपने थर्ड आई चक्रा पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्यूशन का है, गाइडेंस का है। अगर आपको कहीं से भी गाइडेंस मिल जाती है, योर थर्ड चक्रा इज एक्टिवेटेड, एक्टिव है, तभी आपको कोई भी रैंडम, जैसे मेरे साथ आजकल ये होता है, पहले नहीं होता था, सीरियसली बताऊं आजकल ऐसा होता है। लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मुझे भी आती हैं। तो मुझे अ, कहीं बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कि कुछ बातों बातों में मुझे ऐसी बात बोल देता है कि मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, मुझे मैंने डिस्कस नहीं किया होता है। या फिर कहीं मैं कोई वीडियो स्क्रॉल कर रही होती हूँ और मुझे वो सुनाई में आ जाता है, पर्टिकुलर मेरा जो दिमाग में चल रहा था वो चीज। तो मतलब मुझे गाइडेंस और इंट्यूशन, और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी। अगर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और आपका इतना क्लीनिंग होनी चाहिए आपके अंदर। तो हम, मैंने बताया कि इंडिगो कलर होता है यहाँ का, और इनर पीस
मैं अपने आप से बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ। मेरे पास सब कुछ है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मेरे पास कुछ नहीं है, सपोज आज मेरे बच्चों ने मुझसे किसी बात पे बहस कर ली, इट्स ओके ना। कोई सबके हमेशा अच्छे अच्छे दिन तो रहते नहीं है। मैं क्या इन प्रैक्टिसेस पे हूँ तो मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं होगा, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। वो हुआ है, उसको संभाल लो और आगे बढ़ जाओ। कल जो अच्छा होने वाला है उसके लिए तैयार रहो ना। तो दिस इज द वे। दिस इज कॉल्ड इनर पीस। तो इनर पीस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? एंड द लास्ट वन इज हमारा क्राउन चक्र, जो स्पिरिचुअलिटी का है, जो सरेंडर का है। जब तक आप सरेंडर नहीं करते आप बुद्धा नहीं बनते। जब तक आप सरेंडर नहीं करते आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती। जब तक आप सरेंडर नहीं करते आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते, राइट? सो ये होता है हमारा क्राउन चक्रा, जो कि हमारे पर्पस, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। मेरा पर्पस है मैं पूरे वर्ल्ड का टूर करूं, मैं हिमालय पे जाऊंगी, मुझे वहां का टूर करना है। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है कि मैं लोगों की हेल्प करके कमाऊं। मैं ऐसे करके कभी नहीं कमाऊं कि मैं बस पैसा कमा रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं पैसा चाहिए। बिना पैसा कमाए आप ना वर्ल्ड टूर कर पाओगे, ना आप अपने घर में और अपनी चीजों को आप फुलफिल कर पाओगे। लेकिन वो कैसा चाहिए, और वो भी ऑथेंटिक चाहिए। किसी का अगर मैं 10 ले रही हूँ और अगर मैंने उसको 12 वापस नहीं किया है, मतलब कि आई एम डूइंग अनफेयर। ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैंने उसको फिक्स करके रखा हुआ है। वाइल आई वॉज डूइंग जॉब, मैं जब जॉब करती थी, मेरा जॉब आवर्स था 3 आवर्स। मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, 3 घंटे के लिए जाती थी। और 3 घंटे में ये हमेशा 4 घंटे के पहले मैं कभी उस कैबिन से बाहर नहीं निकली। हमेशा 4 घंटे देती थी। जबकि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जब थोड़े पुराने हो जाते हैं तो बोलते हैं अरे यार आज थोड़ा कोई आता तो है नहीं, 15 मिनट पहले चले जाते हैं, 10 मिनट पहले निकल जाते हैं, 5 मिनट तो नीचे उतरने में ही लगता है। मैंने हमेशा उसको मान के चला, मेरे मुझे 4 घंटे काम करना है, कोई आए नहीं आए मुझे मैटर नहीं करता। मैं यहाँ जॉब, मुझे पेमेंट मिलता है अगर 3 घंटे का, मैं 4 घंटे काम करूंगी। दिस इज द पर्पस। और आज तक मैं उस चीज के लिए अप्रिशिएट की जाती हूँ, भले मैंने वो रिजाइन कर दिया है। तो दिस इज द वे, आपको अपना खुद का ये चीजें करनी पड़ेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अ लॉट। एंड बस सुन रहे हैं सब लोग, उस सबके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। एंड आई होप कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए एड ऑन किया होगा। थैंक यू सो मच अभिजीत सर एंड प्रीति जी एंड रोशनी जी, विजय लक्ष्मी मैम, संगीता जी एंड ईच एंड एवरी वन। तो गैलेक्सी जी, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आप कलर कॉन्शियसनेस का 7 डेज पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल वर्क ऑन इट। और इट्स नॉट मैंडेटरी बट या इट्स योर इनर सेल्फ। आप अपने लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली वी विल डू इट। आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। माय नंबर आपको उसमें, अच्छा आज तो मैंने डाला भी नहीं था, उसमें नंबर भी नहीं होगा, तो मेरा फोन नंबर शायद आप लोग के पास होगा। divinora.life जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी सुबह 9 बजे। तो आप उस पे इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और आपने जो जो बोला था लेकिन आप उसको नोट डाउन नहीं कर पाए, आप उसको पॉज कर करके वो नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इट विल, या संगीता जी थैंक यू सो मच। तो ओवरऑल अगर आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू ऑल मोस्ट वेलकम। ओके, ठीक है। तो रिसेंटली फॉर स्पेशली फॉर वुमेन्स डे एंड होली के लिए मैंने अभी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए 3 क्वेश्चंस फॉर 999 रुपीज, ये मैंने अभी 2 दिन के लिए निकाला था उस, तो वो भी आप कर ले सकते हैं। एंड वुमेन्स डे स्पेशल तो कुछ अलग ही है, वो मैं डालूंगी, पोस्ट में डाल दूंगी डिविनोरा पे, आप उसको देख सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो प्लीज पोस्ट रिकॉर्डिंग लिंक एंड यूट्यूब चैनल। रिहा जी, यूट्यूब चैनल का लिंक जस्ट जूम लिंक के जस्ट नीचे है ना? तो आपने जहां से शिवा ध्यान में जूम लिंक से इन किया है, उसमें रीड मोर में नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब लिंक। तो आप उसमें से वहां जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर डाला करिए। पॉजिटिव कमेंट मुझे चाहिए, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला, लेकिन हाँ कमेंट से मुझे पता चलता है कि सामने वालों ने मुझे फीडबैक दिया है कि यू आर डूइंग गुड और यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। मुझे ऐसा वाला फीडबैक चाहिए होता है। तो
again, once again, thank you so much, each and everyone present here, and wish you a very, very, very happy Holi. Thank you so much, रोशनी जी. तो आधे घंटे बाद हमारा मैजिक बुक का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ. थैंक यू सो मच सचिन भैया, शिवा ध्यानम, और लॉट्स ऑफ थैंक्स. आप लोगों को जो मिल रहा है वो भंडार है शिवा ध्यानम में, और मुझे जो मिल रहा है वो अनकाउंटेबल है ना. क्योंकि आपको लोग मिलते हैं जो आपको सुन रहे हैं और उनको कुछ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है. देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं मेरे जैसे, कोई बड़ी बात नहीं है. So I'm really grateful to you all, and thank you, thank you, thank you. So थैंक बहुत यू बहुत धन्यवाद मैम। दीदी। thank you so much. तो हम दीदी will इसको जी. इसको अपने को कंटिन्यू करना है एक ही चक्र के साथ में। भले अपने को सात सात सेशन लेना पड़े तो भी अच्छा, अपन इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू में लेंगे, अच्छा. मैं तो एक ही ये चक्र को क्लियर कर दें। हाँ, मैंने तो आज छोटा 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 उसको स्पेशली बनाया, मतलब मैं बता रही हूँ 2 घंटे बैठ के, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली. तो डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे और लेके जाएंगे. चलिए ठीक है, तो थैंक यू मैम. निगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं. हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल. अभी रिसेंटली मैं कुछ गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर रही थी रिगार्डिंग निम्रो और टैरो वाला. कुछ बाहर के मेरे क्लाइंट्स थे, तो मैंने बहुत ही एक कॉमन चीज 5-6 लोगों के अंदर देखी. तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बकायदा फीस देके और अच्छा खासा उनका निम्रो और टैरो वाला पूरा सेशन बुक कराया. और उसके बाद में जब मैं कंसल्टेंसी देती हूँ ऑनलाइन, तो उनका ये रहता था, मैडम वो आपने निम्रो में कुछ भी बनाया हो, हम आपने भले पीडीएफ शेयर कर दिया, हमको उससे मतलब नहीं है. आप केवल ये सुन लो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, आई एम गोइंग थ्रू फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स. तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इसलिए स्टक हैं क्योंकि उनके अंदर जो भरा हुआ है ना, वो उसको सही तरीके से एक सही व्यक्ति के साथ में बाहर नहीं निकाल पाते हैं. दैट इज कॉल्ड कि अगर मान लो मैं आपकी कोई XYZ रिलेटिव या फ्रेंड हूं, और आप मुझसे कुछ शेयर करेंगे, तो मैं जजमेंटल रहूंगी आपकी उन सारी चीजों के लिए. तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना जजमेंटल हुए आपकी चीजों को सुने, और अगर आप चाहें तो आपको सोल्यूशन दे, और अगर आप नहीं चाहें तो आपको सोल्यूशन नहीं दे, ऐसी भी रिक्वायरमेंट बहुत लोगों को होती है. इसको मेरा प्रोग्राम है डिक्लटर योर माइंड. आप अपने माइंड को डिक्लटर करें और बोल दो जो आपके अंदर भरा हुआ है. और उसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा वो अगर आप चाहें तो आपको दें. जैसे वो मैडम ने मुझसे बोला था कि मैडम आप ना बस ये सुन लो, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, अब मेरे ग्रह कुछ भी बोल रहे हो, मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ भी बोल रहा हो, मेरा कुछ भी चल रहा हो, मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं. आप तो ये बता दो कि ये चीजें हैं. और वो 2 घंटे बोलती रही बस, मतलब उनको सुनने वाला कोई चाहिए था, बिना जजमेंटल किए हुए. तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिसको एक्चुअल में ऐसी जरूरत है, तो प्लीज कनेक्ट विथ मी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और फिर मिलेंगे.